वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। चंपा दीदी, आप यहाँ गांव में अचानक कैसे आना हुआ? बहुत दिन से गांव नहीं आई थी, सोचा थोड़ा गांव घूम आऊं, इसलिए साहब से छुट्टी मांगकर कुछ दिन रहने के लिए गांव चली आई। अच्छा किया आप यहाँ चले आए। चलिए पहले मेरे घर जाते हैं, वहाँ थोड़ा चाय नाश्ता करके फिर आप अपने घर चला जाना। ठीक है, चल। दीदी आप यहाँ बैठो। सुजाता बेटी, चंपा बुआ आई है, उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आ। जी बाबूजी, अभी लाती हूँ। दीदी वहाँ शहर में सब ठीक है ना? आप वहाँ खुशी से रहते हो ना? हाँ रामू, शहर में मैं ठीक हूँ। वहाँ मैं जिस घर में काम करती हूँ वो लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे अपनी घर की सदस्य की तरह मानते हैं। लेकिन जब से मालकिन गुजर गई है तब से थोड़ा काम बढ़ गया है मेरा। उनका 5 साल की एक बेटी है। साहब तो सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में रहते हैं, इसलिए उस बच्ची का ख्याल मुझे ही रखना पड़ता है। बाकी सब ठीक है। दीदी ये लो चाय नाश्ता करो। नमस्ते बुआ, जीती रहो बेटी। रामू, सुजाता अब 25-26 साल की तो हो गई होगी ना? हाँ दीदी। तुमने अभी तक उसकी शादी नहीं करवाए? उसकी उम्र की लड़कियां तो शादी करके अपनी घर संसार करके बैठे हैं और तुमने सुजाता को अभी तक घर में रखा है। जल्दी से एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा। एक बार शादी की उम्र चली जाएगी तो कौन ब्याह करेगा उसको? मैं क्या करूं दीदी, 5 साल पहले उसके जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया था जिसको लेकर सुजाता की जिंदगी बिखर गई। क्या हुआ था रामू? तुमने कभी इस बारे में मुझसे जिक्र तक नहीं की। बोल रामू, क्या हुआ था सुजाता के साथ? दीदी एक बाप होने के नाते मेरा भी मन है कि मैं अपनी बेटी का शादी करवाऊं। उसका भी घर बसता हुआ मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। लेकिन सुजाता की सच्चाई जानने के बाद कौन लड़का सुजाता से शादी करेगा? रामू, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ बोलो दीदी। मेरी नजर में एक लड़का है जो हमारी सुजाता के लिए एकदम सही होगा, लेकिन उसका एक 5 साल की बेटी है। दीदी आप जिस घर में काम करती हो उन साहब के बारे में तो नहीं कह रहे हो? हाँ, मैं उनकी बारे में ही बोल रही हूँ। उनका नाम आदित्य ठाकुर है। उनका खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बंगलो है उनका। वो शहर की माने जाने रईसों में एक है। अगर हमारी सुजाता वहाँ शादी करके जाएगी तो राज करेगी वहाँ पर, राज। लेकिन उसे उनकी 5 साल की बेटी का ध्यान रखना होगा। आदित्य साहब की पत्नी होने के साथ साथ उसे उस फूल जैसी बच्ची को माँ का प्यार देना होगा। तुम एक बार सुजाता से बात कर लो, उसके बाद मैं आदित्य जी से बात कर लूंगी। दीदी वो इतने बड़े आदमी है, क्या वो सुजाता की सच्चाई जानकर उससे शादी करने के लिए राजी होंगे? क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे। मैं उन्हें समझाऊंगी। वो मुझे अपनी मौसी की तरह मानते हैं, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। तू बस सुजाता को राजी करवा। ठीक है दीदी, अगर मेरी सुजाता उस घर में ब्याह करके जाती है तो मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। दीदी मैं आपको कितनी बार मना कर चुका हूँ मौसी कि मैं दूसरा शादी करना नहीं चाहता, आप समझते क्यों नहीं है? घर की जो हालत है उसको देखकर मैं आपको शादी की बात की साहेब। आप तो सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में रहते हो, कभी आपने श्रुति के बारे में सोचा है? मैं उसको जितना अच्छी तरह से ख्याल रखूं, फिर भी वो अपनी माँ की कमी एहसास करती रहती है। वो बेचारी ये भी तो नहीं जानती कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। आपने तो उसको एक कहा है कि उसकी माँ उसकी मामा के घर गई है। श्रुति आपको तो कुछ नहीं बोलती,
लेकिन मुझे हमेशा पूछती है कि दादी मेरी माँ कब आएगी, और मैं उसकी सवालों का कुछ जवाब नहीं दे पाती। मैं जानती हूँ साहेब, आप मालकिन को अभी तक भुला नहीं पाए हो। आपको एक पत्नी की जरूरत है या ना है ये मैं नहीं जानती, लेकिन श्रुति को एक माँ की जरूरत है साहेब। आप प्लीज शादी के लिए मान जाइए। चंपा की बात सुनकर आदित्य गुस्से में वहां से चले जाते हैं। मैं भी देखती हूँ साहेब कि आप शादी कैसे नहीं करते। दादी, दादी, आप कहाँ हो? मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो ना दादी। तू आ गई मेरी बच्ची, तू पहले हाथ मुंह धो ले, फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाने को लाती हूँ। दादी, आपको पता है आप गांव गई थी तब मैं बहुत अकेले पड़ गई थी। मेरे साथ यहाँ खेलने के लिए कोई नहीं था। आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना दादी। क्या हुआ दादी, आप चुप क्यों है? श्रुति, मैं इस बार जब गांव गई थी तब मैं मालकिन को देखा। माँ को देखा? हाँ, तुम्हारी माँ को देखा। दादी चलिए हम दोनों माँ को यहाँ ले आते हैं। चलिए ना दादी, उठिए। नहीं श्रुति, माँ ऐसी नहीं आएगी। पापा माँ को घर से भगा दिए हैं। माँ अब गुस्से में है। जब पापा खुद माँ को लेने जाएंगे तब माँ यहाँ आएगी। इसके लिए तुम्हें अपनी पापा को मनाना होगा कि वो गांव जाकर माँ को लेकर आए। ठीक है दादी, मैं आज ही पापा से बात करूँगी। शाम को जब आदित्य घर आते हैं तब वो देखते हैं कि श्रुति नाराज होकर बैठी है और पूरी कमरे में उसकी डॉल बिखरे पड़े हैं। श्रुति, क्या हुआ बच्चा? तुम इतनी चुपचाप क्यों हो और तुम्हारी डॉल ऐसे बिखरे क्यों पड़े हैं? मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मैं आपसे नाराज हूँ। नाराज हो? लेकिन क्यों? मैं तो आज जल्दी ऑफिस से आ गया, फिर मेरी गुड़िया मुझसे नाराज क्यों है? आप मुझे ये बोले थे कि माँ मामा के घर गई है। ये आप मुझे झूठ बोले थे। माँ को आपने घर से निकाल दिया है, वो अब दादी के गांव में है। माँ आपसे नाराज है। जब आप खुद माँ को लाने दादी के गांव जाओगे तब माँ आपके साथ यहाँ हमारी घर आएगी, वरना वो कभी नहीं आएगी। बेटा, ये चंपा दादी आपको झूठ बोली है। माँ उनके गांव में नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती पापा। जब तक आप माँ को यहाँ मेरे पास नहीं लाते तब तक मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आपसे कट्टी हो जाऊंगी और तो और कुछ खाऊंगी भी नहीं। बेटा, तुम मत रो। तुम जानती हो ना कि पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। मेरी अच्छी बेटी, चुप हो जा। नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे माँ चाहिए, मुझे आप माँ ला कर दो। श्रुति की जिद की आगे आदित्य को हार मानना पड़ता है। ठीक है श्रुति, मैं बहुत जल्दी दादी के गांव जाकर तुम्हारी माँ को लेकर आ जाऊंगा। अब तो तुम खुश हो ना? सच पापा, आप माँ को लेकर आओगे? हाँ सच। ये माँ आएगी, मेरी माँ आएगी। थैंक यू पापा। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।